मन में विचार कर चरणों के बल, घुटनों के बल वहां झुककर अब कन्हैया से पूछता है, कन्हैया तो ही मार्ग बता कि मैं कहां जाऊं, किस ओर जाऊं मैं, क्या ठिकाना है मेरा, ना घर रहा ना परिवार रहा, यहां तक कि अब कोई रिश्तेदार भी ना रहा, जाऊं तो जाऊं। अब पता था भीतर से कि ये मेरे गांव की सीमा है, यहां पर रुकना उचित नहीं, वहां से आगे को चल पड़ा। बिल्कुल बोली बांके लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल, निताय हरि बोल। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जब इश्क है तुझी से, जब इश्क है तुझी से, छुपाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। भीगी पलके होठों से बहती लाली, कान्हा की भीगी पलके होठों से बहती लाली, तेरे इन होठों की बन के रहूंगा प्याली, तेरे होठों की बन के रहूंगा प्याली। नजरों में तुम बसे हो, पलकों में तुम बसे हो, छुपाए कहाँ कहाँ, घनश्याम कहाँ चलिया नैन तेरे इस दिल में बस गए हैं, चलिया नैन तेरे इस दिल में बस गए
धड़कन में तुम बसे हो, बताए कहाँ कहाँ। शाम तुझे ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। रात अंधियारी बिल्व मंगल चलता जा रहा है। सारा बदन जो है उसका वर्षा के पानी के साथ भीगा हुआ। घबराया हुआ मन में भयभीत कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। भयभीत इसलिए नहीं कि कहीं कोई मुझे पकड़ कर मार न दे, भयभीत इसलिए है कि अब इन गुनाहों को माफ कौन करेगा। मेरे गुनाह जो मैंने किए हैं इनको पर्दा कौन देगा। सावन की भीगी रातें करनी थी तुमसे बातें। 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 तुम आए ना संवरिया, आती हैं तेरी यादें। तुम आए ना संवरिया, आती है तेरी यादें। सांसों में तुम बसे हो, रग रग में तुम बसे हो, छुपाए कहाँ कहाँ। तुझे ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जब इश्क है तुझी से छुपाए कहाँ कहाँ। शाम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। शाम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। बोली बांके बिहारी जय जय श्री राधे श्याम। बिल्व मंगल चलते हुए जा रहा है। जब दूसरे गांव में पहुंचा वहां का मौसम स्वच्छ और साफ। ना तो वहां बरसात थी बल्कि वहां कड़ी धूप थी। जब दूसरे शहर पहुंचा अब भागते भागते रात से सुबह हो गई। एक गांव से छोड़ दूसरे गांव से छोड़ तीसरे। अब बिल्व मंगल का कंठ सूख रहा है, प्यास से। जल की इच्छा है कि कहीं जल मिल जाए और मैं उससे अपनी प्यास बुझाऊं। क्या देखता है कि सामने एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भर रही हैं। अब जब देखा उनको कि जल भर रही है तो पास चला गया और जल पीने का निवेदन किया कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दे दो। और जो मैया कुटिया अपनी कुटिया से चलकर, उसके जो स्वामी है वो भी भक्त है, अपने स्वामी के नहाने के लिए प्रबंध करके आई है जल का। वो मैया जब उस जल को खींच रही है कुएं से तो बिल्व मंगल ने उसी से विनय किया कि मुझे प्यास लगी। अब मैया ने वो अपना बर्तन
झुका दिया बिल्व मंगल की ओर पाने के लिए और दोनों हाथ से बिल्व मंगल पानी पीने लगे। अब जब पानी पी रहे थे, पानी के पीते पीते बिल्व मंगल का ध्यान जो है उस मैया के चेहरे की ओर। जैसे ही चेहरा देखा की हो गया माता जी मुंडे तंग कर देंगे, कोई मुंडे हो अनेक इधर था और पानी पीते पीते ध्यान जो है उस मैया के चेहरे की ओर चला। जैसे उस चेहरे को देखा तो मन से मोहित हो गया उस चेहरे के ऊपर। मन में भाव आया ये स्त्री कितनी सुंदर है, अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा। कहते हैं मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। अब वो मैया तो जल पिलाकर घर को जल्दी और बिल्व मंगल स्त्री लंपट की तरह उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर। मैया घर के अंदर चली गई और बिल्व मंगल घर के बाहर बैठ गया। मन में भाव क्या है कि अगर एक बार और निकल आए तो कम से कम उसको देख तो लूंगा। अब मैया ने घर जाकर अपने पति देव से कहा कि स्वामी कुएं पर एक सज्जन मिले थे, एक भक्त मिले थे, उन्होंने जल पीने का आग्रह किया और मैंने उनको जल पिला दिया। अब वो बाहर बैठे हैं, आप जाकर एक बार उनसे पूछ ले क्या उनको कुछ और चाहिए, हो सकता है उन्हें कुछ और चाहिए हो। अब पति देव जो है पूछने के लिए बाहर बड़े प्रेम से पूछते हैं। पति देव जो है वो भी तो भक्त है, बड़े विद्वान संत है। पूछते हैं कि महाराज क्या आपको कुछ चाहिए? बिल्व मंगल हाँ करते हैं कि हाँ महाराज मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले कि अभी अभी जो स्त्री अंदर गई है कुएं से जल भर के, मैं उसको एक बार जी भर के देखना चाहता। अगर आज का कोई पुरुष होता तो डंडे मार मार के पीट देता हूं, है ना? बोलो बात क्या? पीटने से याद आ गया, माताएं बहुत हंस रही हैं। वैसे कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ये दुनिया जो है सच्चाई के ऊपर टिकी हुई। क्या हुआ है? सच्चाई के ऊपर टिकी हुई है ये दुनिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि दुनिया सच्चाई के ऊपर नहीं, झूठ के ऊपर टिकी हुई। झूठ के ऊपर कैसे? पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है। जब आपस में झगड़ा होता है दोनों एक दूसरे के प्रति क्या क्या विचार भूलते हैं बुरे बुरे, अगर एक दूसरे को सामने बता देना कि हमने तेरे लिए ये सोचा था तो मेरे ख्याल से दूसरे ही दिन डाइवोर्स हो जाए। इसलिए इसका अर्थ है कि दुनिया जो है झूठ के ऊपर टिकी, सच्चाई के ऊपर नहीं। तभी तो माताएं झूठ बहुत बोल लेते हैं। वृंदा